उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ड्रग इंस्पेक्टर की छापेमारी में लाखों रुपए की निजी कंपनियों की दवाइयां बरामद की गई है। कार्रवाई के बाद जन औषधि केंद्र को सील कर दिया गया है। वही दुकानदार का दावा है कि जन औषधि की दवाइयों की कमी के कारण बाहरी दवाइयां रखनी पड़ी और यह स्थिति पूरे जिले में है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापेमारी की तस्वीरें बलिया शहर के एक प्रमुख इलाके की है, जहां जन औषधि केंद्र के नाम पर निजी कंपनियों की दवाइयां बेची जाने की शिकायत लगातार मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर ने केंद्र पर छापा मारा। जांच के दौरान लाखों रुपए मूल्य की 28 प्रकार की निजी कंपनियों की दवाइयां बरामद की गई है। वही जन औषधि केंद्र संचालक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर सफाई दी है। संचालक का कहना है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत मिलने वाली कई जरूरी दवाइयों की लंबी समय से भारी कमी चल रही थी। इसी वजह से मरीजों की जरूरतों को देखते हुए बाहरी कंपनियों की दवाइयां मंगानी पड़ी। दुकानदार ने दावा किया कि सिर्फ उसकी दुकान ही नहीं बल्कि पूरे जिले के कई अन्य जन औषधि केंद्रों पर भी इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल ड्रग विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बरामद दवाइयों की सैंपलिंग कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद यह साफ हो सकेगा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है या फिर दवाइयों की कमी के चलते यह व्यवस्था अपनाई गई है। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सत्येंद्र है जी। कौन सी दुकान चलाते हैं? जन औषधि केंद्र फार्मासिस्ट हूँ। जन औषधि केंद्र बलिया फार्मासिस्ट हूँ। क्या जन औषधि केंद्र है? नहीं है आपकी जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र है प्रधानमंत्री जी जी। क्या कैसे छापा पड़ा था अधिकारी? छापा इसलिए पड़ा था कि सर को कुछ सूचना मिली थी कि बाहर की दवाई यहाँ पे बिक रही है। तो PMBI जो प्रधानमंत्री जन औषधि वेबसाइट है उस पर जो 2000 प्रोडक्ट इन्होंने जारी किया हुआ है, उसमें जो सर कुछ 10% प्रोडक्ट शार्टेज है जो कि इजीली नहीं मिल पाते हैं। जैसे हार्ट का हुआ, चेस्ट का हुआ, जॉइंट पेन का हुआ, कोलेस्ट्रॉल का हुआ, जो प्रोडक्ट शार्टेज हैं तो मरीज बेचू में दिखाता है, कहीं भी दिखाता है तो पर्ची लेके आता है तो सोचता है कि सारी दवाइयाँ एक ही जगह पे मिल पाए। ये ना कि 2 दवाई हम दें यहाँ पे जन औषधि की 2 दवाई जाकर भरत मेडिकल से खरीदे तो 2 दवाई में हम पैसा तो बचा दिए उसका, बाकी जो हार्ट का डब्बा चाहे जो भी दवाई लेने गया मार्केट में तो वो बहुत काफ़ी महंगे दामों में उपलब्ध है बाजार में, जो पेशेंट गरीब पेशेंट परचेज नहीं कर पाएगा। तो वही 1-2% जो दवाइयाँ हैं इसमें रखी गई। लेकिन वो सर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, सारे मीडिया बंधुओं से बोल रहा हूँ कि वो सब आप प्रॉपर चेक कर लीजिए, उसकी बिलिंग है, वो सब प्रोडक्ट जन औषधि के रेट में है। उसकी MRP 500 रहेगी लेकिन आपको 50 रुपये में जन औषधि के रेट में मिलेगा 1-2 प्रोडक्ट जो कि PMBI में शार्टेज है, उसी का सर रेट था। तो सर को कुछ इशू था कि ऐसा शिकायत था। सर आया प्रॉपर पूरा बिलिंग चेक किए हुए हैं, सबका बिल और सैंपल लेके गए हुए हैं। तो जिन दवाइयों को आपने बाहर से खरीदा है जी सर, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत बाहर की दवाइयाँ जी सर, उसका बिलिंग आप क्यों नहीं दिखा पाए? सर बिलिंग उनको मैं दिखाया हूँ, ऑलरेडी बिलिंग दिखाया। वो PMBI की पोर्टल पर लिख के आया भी है कि जो शार्टेज प्रोडक्ट हैं 10% उसको आप सेल कर सकते हैं, हालांकि MRP आप उसको छूट करके सेल कर सकते हैं। उसकी साइट सर को दी गई है कि सर इस साइट पे लिखा। सर ने उनका प्रिंट आउट निकलवा के लिए आपके सामने सर को प्रिंट आउट मैंने दिया हुआ है, सर लेके गए हुए। तो कहाँ से दवाई आप खरीदे हैं? सर जिस भी फॉर्म से दवाई परचेज की गई है सारे फॉर्म का उनको स्टेटमेंट और बिल दी गई है पूरा A to Z। तो आखिर में ऐसे बेचने को मजबूर आप क्यों हुए? मजबूर सर इसलिए हुए हैं कि जो बाकी तो और भी जन औषधि केंद्र शहर में औषधि केंद्र है। आप बगैर बताए, आप तो मीडिया बंधु, आप सबका स्वागत है, आप किसी पे जाइए, कोई DSR मांगिए, कोई भी दवाई मांगिए, आप 1-2 प्रोडक्ट आपको बाहर के मिलेंगे। सारे स्टोर वाले परेशान हैं। पूरे पूर्वांचल में किसी औषधि पे जाइए आप, हर जगह आपको 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जो शार्टेज है वो आपको मिलेगा बाहर का, वो आपको रेट पे मिलेगा जन औषधि को। लेकिन ये स्थिति सिर्फ आपकी ही नहीं है? नहीं सर, पूरे बलिया की। आप बलिया किसी स्टोर पे जाइए, अभी जाइए तुरंत बगैर बताए। आप किसी स्टोर पे एक पर्ची बड़ी सी लेके जाइए जो बेचू मेदांता की पर्ची हो, इस पे करीब 20-25 दवाइयाँ लिखी हो और उस 20-25 दवाइयाँ में आप मिलाइए कि 25 दवाई हमको जन औषधि की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी आप मेरे से। अभी जो ऐसी दवाइयों खाने से अगर कोई हादसा होता है जी, कहीं खाने से कोई हादसा हो जाता है जी, तो जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री योजना। सर ऐसा कुछ है नहीं, सबकी प्रॉपर बिल दी जाती है, सबकी GST वाली सबको बिल दी जाती है जैसे। तो अभी जो यहाँ से अधिकारी गए हैं क्या आश्वासन क्या बताएं आप सर? बिल्कुल संतुष्ट होकर गए हैं, सारा बिल उल लेकर गए हैं और कोई दिक्कत नहीं। उनका कहना है कि अभी फिलहाल में खरीद और बिक्री पे यहाँ पे रोक लगाई गई है। सर ने बोले हैं कि आपको मैसेज आ जाएगा। कितनी दवाइयाँ पकड़ी है? जी सर, 10-12 प्रोडक्ट रहा है, सबको बिल दी गई है सारा। ठीक है सर, थैंक यू। एक परिचय बता दें। मैं रजत पांडे, ड्रग इंस्पेक्टर बलिया। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या यहाँ मामला है, किस तरीके से आपने जांच किया है, क्या पाया यहाँ पे? अभी हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे हैं। यहाँ पे जो है IRS पे शिकायत प्राप्त हुआ था कि इनके द्वारा जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अलावा दवाइयाँ हैं जो सामान्य जनिक दवाइयाँ होती है उसकी बिक्री की जा रही है। उसी के सापेक्ष में यहाँ पे छापेमारी की गई थी। सर क्या बरामद हुआ है यहाँ से? किस तरह की दवाइयाँ? अभी 28 प्रकार की जो जनिक दवाइयाँ होती हैं वो प्राप्त की गई हैं, जिसकी अनुमानित मूल्य 1 से लगभग 1.5 लाख रुपए हैं, जिसकी भी बिलिंग काउंटिंग चल रही है।
जो दवाइयाँ जो पाई गई हैं जन औषधि प्रधानमंत्री योजना के अलावा जो दवाइयाँ यहाँ पाई गई हैं, वो दवाइयाँ कहाँ बन रही थी, कैसे बन रही थी, कहाँ से आई है ये जो नॉर्मल जो सामान्य जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वही दवाइयाँ हैं जो कि हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश से बनी हुई हैं, लेकिन इनके मौके पे जो है परचेज बिल नहीं दिखाए गए हैं, उसके सापेक्ष में उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है और विवेचना के क्रम में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत ये दवाइयाँ यहाँ बिक रही थी, अगर ऐसी दवाइयों में अगर कहीं गलत इस्तेमाल हो जाता है, किसी की कोई घटना हो जाती है, तो फिर कितना तो इसका क्या असर पड़ता है? उसके लिए जांच के लिए नमूना संग्रह किया गया है, नमूना जांच के लिए भेजा जा रहा है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें विस्तृत जानकारी आपको दी पाएगी। से क्या दुकान को सील किया जा रहा है क्या? दुकान के क्रय विक्रय पे तत्काल प्रभाव से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत में रोक लगाया जा रहा है। प्राइस में भी कुछ अप डाउन है? प्राइस में वैसा मेजर कोई चेंजेस नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वैसी जेनरिक दवाइयाँ सस्ती दवाइयाँ होती हैं जो कि इनके इक्विवेलेंट होती हैं। बट ये है कि जो नियम है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो प्रधानमंत्री परियोजना की जो दवाइयाँ होती हैं वही बेच सकते हैं, तो उसका उल्लंघन है, उसके सापेक्ष में कार्रवाई की। उसी के नाम पर दूसरा दवाइयाँ जी वही कार्रवाई की।